नीड ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया पार्ट सेकंड के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। भारत की दृष्टि से या हम अपने देश की दृष्टि से यदि बात करें तो भारत में प्रबंध की आवश्यकता के संदर्भ में आप इससे पूर्व जो व्याख्यान या जो वीडियो दिया गया है उसका पहले निश्चित रूप से उसको सुन लें ताकि आपको पृष्ठभूमि या जो इसका इस बैकग्राउंड है वो अच्छे से समझ में आ जाए। उसी की कड़ी में या उसी के क्रम में ये वीडियो बनाया गया है। तो भारत की हम अपने देश की जब बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी तुलना में यदि हम अपने देश की बात करें तो आज भी हमारे देश में डिग्रीधारी जो बेरोजगार हैं उनकी तो कमी नहीं है, लेकिन वास्तव में जो एफिशिएंट मैनेजर हैं या जो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कमी है। आज हिंदुस्तान में या आज हमारे देश में जितने संसाधन उपलब्ध हैं उनका यदि अच्छे से प्रयोग हम सुनिश्चित कर लें तो निश्चित रूप से हम अपने देश को और बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें वास्तव में जो एफिशिएंट मैनेजर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको तैयार करना हमारी बहुत बड़ी एक चुनौती है और एक हम ये कह सकते हैं बहुत बड़ी आवश्यकता है। यद्यपि हम देखते हैं कि बहुत सारे डिग्री होल्डर्स ने मैनेजमेंट की डिग्री ले रखी है या बहुत अच्छी पढ़ाई जो है और पढ़ाई के जो बड़े कोर्सेज हैं वो कर रखे हैं, लेकिन वास्तविकता में जब वे काम करते हैं तो उनमें उतनी एफिशिएंसी नहीं है जितनी कि उनसे अपेक्षा की जाती है। तो आज भारत में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की कमी नहीं है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की संख्या तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आपको छोटे छोटे शहरों में भी एमबीए करवाने वाली संस्थाएं मिल जाएंगी या ऐसे ही जो और बिजनेस मैनेजमेंट संबंधित कोर्सेज करवाने वाले इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में क्या वे उतने प्रोफेशनल तरीके से मैनेजर्स वहाँ पर बन रहे हैं या क्या वहाँ से पढ़ कर के निकलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या इतनी कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है या कि क्या उनमें इतनी एफिशिएंसी है? तो इसका जवाब हमारे सामने ये निकल कर ये आता है कि जब वे लोग रोज़गार के लिए जाते हैं कंपनीज़ में तो बहुत कम स्टूडेंट्स जो हैं उनमें वो क्वालिटी जो एम्प्लॉयर है उसको मिल पाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो प्रबंधकीय शिक्षा है उसकी जो क्वालिटी है या उसका जो गुणवत्ता का जो स्तर है वो उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे सामने एक समस्या है। तो इस दृष्टि से भी हम यदि इन कोर्सेज को करवाने वाली जो संस्थाएं हैं उनकी यदि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से भी यदि हम काम करें तो निश्चित रूप से हम इस दृष्टि से भी आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से हम यदि अपने देश की जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं उनकी दृष्टि से यदि हम बात करें तो भारत में जो आर्थिक विकास है उसको यदि हमें सुनिश्चित करना है, तीव्र गति से करना है, तो हमें भारत में प्रबंध की आवश्यकता है। इसी प्रकार से पंचवर्षीय योजनाओं के क्रम में ही यदि हम अपने देश का नियोजित विकास सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें सुनियोजित प्रबंध को करना होगा। देश का जो हमारे संसाधन हैं उनकी प्रोडक्टिविटी यदि हमें बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग को और आगे तीव्र गति से विकसित करना है और हमारे देश में जो हमारे संसाधन हैं चाहे वे प्राकृतिक संसाधन हो, मानवीय संसाधन हो, हम उनका कैसे अच्छे से उनका अनुकूलतम या जिनको हम ऑप्टिमम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, देश के हित में उनका प्रयोग कर सकते हैं, वो हमें सुनिश्चित करना होगा। इसके अतिरिक्त जो भ्रष्टाचार है या जो करप्शन है, अनएफिशिएंसी या अकुशलता है या जो रेड टैपिज्म है, इन सारी जो बुराइयां हैं उनको दूर करने की दृष्टि से भी हम यदि बात करें तो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट या जो एफिशिएंट मैनेजमेंट है उसकी एक बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे सामने है।
ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हम यदि अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत में बनी वस्तुएं या भारत के द्वारा दी जाने वाली जो सर्विसेज हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में उनका जो स्तर है या जो लेवल है वो बहुत अच्छा रहे, तो उस दृष्टि से भी हमें भारत में सुनियोजित प्रबंध करना होगा या उसकी अब एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसी प्रकार से विदेशी जो प्रतिस्पर्धा है उसका सामना करने के लिए भी भारत के जो निर्यात हैं या जो एक्सपोर्ट्स हमारी कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री को किए जाते हैं उनको भी हमें बढ़ाने के लिए और प्रबंध की आवश्यकता है। जो हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व हैं या जो हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सामाजिक सुरक्षा है, समाज में जो जो व्यापक स्तर पर फैली हुई जो बुराइयां हैं उन्हें भी दूर करने के लिए हमें ये करना ही होगा। इसी प्रकार से जो हमारा सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का हमारा सरकारी तंत्र है, उसमें जहाँ जहाँ हमें अकुशलता या उत्तरदायित्वहीनता नज़र आती है या जो बुराइयां या कमियां दृष्टिगोचर होती हैं, तो उनको कैसे हम बहुत प्लानिंग के साथ कैसे हम उनको इफ़ेक्टिवली दूर करें और अपना जो सिस्टम है उसको किस प्रकार से हम एफिशिएंट बना पाएँ, इस दृष्टि से भी हमें और प्रयास करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो संस्थाएं एक परंपरागत प्रबंध की के साथ जो काम कर रही हैं उनको यदि हम प्रोफेशनल तरीके से या साइंटिफिक तरीके से और उनको संचालित करें तो भी हमें जो हमारे जो ट्रेडिशंस हैं उनके साथ साथ जो नए ज़माने की जो तकनीकें हैं या जो प्रबंधकीय जो चिंतन है उसको भी काम में लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम यदि बात करें तो भारत में व्यापक स्तर पर लेबर प्रॉब्लम्स की वजह से भी बहुत सारे कल कारखाने या फैक्ट्रियां या जो व्यावसायिक संगठन हैं वो बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पे हैं। तो कैसे हम इन जो लेबर ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हम कैसे दूर करें ताकि उन कल कारखानों की जो उनमें जो पूंजी निवेश किया गया है या वे जो संसाधन वहाँ पर हैं उनका हम अच्छे से प्रयोग सुनिश्चित कर सकें। इसी के साथ साथ देश दुनिया में जो वैज्ञानिक और तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना है और कैसे हम अपने देश में वैज्ञानिक जो प्रगति है उसको सुनिश्चित करें या कैसे हम अपने देश में जो व्यापक स्तर पर जो हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सकते हैं उसको सुनिश्चित करें। इंडिविजुअल लेवल पे यदि बात करें तो कैसे हम इंडिविजुअल लेवल पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकें, स्किल डेवलपमेंट कर सकें और किस प्रकार से हम अपने देश में जो हमारे यहाँ पर की जो आधारभूत संरचना है, सड़क है, बिजली है, परिवहन है या जो हमारा इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है उसको हम कैसे इफ़ेक्टिवली अच्छा बना सकें और रोज़गार के संसाधनों में कैसे हम वृद्धि करें और आने वाला जो समय है उसमें हम अपने देश को या हमारे देश की जो युवा शक्ति है, खास तौर से जो कार्य शक्ति है या लेबर फोर्स है, जो काम करने की उम्र वाले लोग हैं, उनको किस प्रकार से हम और नए नए अवसर या नई नई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस दृष्टि से भी हमें सोचने की आवश्यकता है और ये सारे काम करने के लिए हमें इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट का जो की जो टेक्निक्स हैं या जो प्रबंधन है वो हमें और उसमें एक यूं कहें कि एक व्यापक जो उसका विज़न है उसको हमें डेवलप करना होगा। इसी प्रकार से हम किस प्रकार से सामाजिक सद्भाव स्थापित करें, समाज में या जो कल कारखाने हैं उनमें काम करने वाले जो लोग हैं उनके बीच आपस में मधुर संबंधों की स्थापना करें, देश में देश के हर क्षेत्र में सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से, हर दृष्टि से हम चहुमुखी विकास करें, प्रगति को सुनिश्चित करें, बैलेंस्ड रहें और एक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी हम अपने देश में स्थापित करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भरता की ओर हम आगे बढ़ा सकें। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसका चाहे प्राथमिक क्षेत्र हो, चाहे द्वितीयक क्षेत्र हो, चाहे
सेवा का क्षेत्र हो, हम सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बने। तो इस दृष्टि से भी यदि यदि हम प्रयास करते हैं तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं।